अरे एफआईआर करनी है तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ काटो ना। कि क्या भारत के संविधान को खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है? क्या आप धर्मगुरु को किसी को अपने को अपराध नहीं? मैं तो आई लव यू राम भी बोल सकता हूँ, मैं आई लव यू राम बोल रहा हूँ, आई लव यू कृष्ण बोल रहा हूँ, आई लव यू विष्णु बोल रहा हूँ। बताइए मुझ पर कौन सी एफआईआर दर्ज करोगे आप? कि मैं मुस्लिम होने के बाद मैं नहीं बोल सकता उसको? आने का काम कर रही है हमारी पार्टी, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोगों को तोड़ने का काम नहीं कर रही। हमारी पार्टी देश के अंदर मोहब्बत लाने का काम कर रही है, नफरत मिटाने का काम कर रही है। हमारी पार्टी देश के अंदर शिक्षा लाने का काम कर रही है, हमारी पार्टी देश के अंदर रोजगार लाने का काम कर रही है, हमारी देश के अंदर बेरोजगारी खत्म करने का काम कर रही है। उसके भीख के दिए हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए आप लोग। अरे अपने बल पे आओ ना। आपको एक वहां पे कोई दूसरी अन्य पार्टी का आपको कार्यकर्ता हरा देगा। मतलब एक बेटा अपनी माँ को या एक बेटा अपने बाप को आई लव नहीं कह सकता। कावड़ वालों पे भी एफआईआर होनी चाहिए, दुनिया के हर उस पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये तो लोकतंत्र को खत्म करने वाली प्लानिंग है, आवाज दबाने वाली प्लानिंग है। और ये प्लानिंग सरकार की नहीं चल पाएगी, क्योंकि सरकार जब भी विफल होती है वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर के आती है जिससे जनता भड़क जाए। कानपुर में जो अभी आई लव मोहम्मद को लेकर के विवाद चल रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरे सारे पत्रकार बंधुओं को हाथ जोड़कर नमस्कार। ये कानपुर में जो विवाद चल रहा है, कानपुर का एक शहर है, कानपुर एक शहर है, उस सैयद नगर के इलाके में एक एफआईआर 9 सितंबर को दर्ज हुई थी। उस एफआईआर में 9 सितंबर को इस बात पर दर्ज की गई थी कि उन्होंने एक बैनर लगा रखा था, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस बैनर को लेकर के सीसीटीवी कैमरे में जब एफआईआर दर्ज हुई तो किया गया, तो उनमें उन्होंने जो आरोप भी बनाए हैं या लगाया है, उन लोगों के नाम है सराफत हुसैन, बाबू अली, मोहम्मद सिराज, रहमान, इकराम अहमद, इकबाल, बंटी, कन्नू, कबाड़ी, सहानू आलम व 2 वाहन चालक शामिल हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में इन्होंने किए। अब मैं ये कहना चाहता हूं भारत सरकार से और यूपी सरकार से कि क्या भारत के संविधान को खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है? क्योंकि संविधान में तो भारत हमारा एक लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में सबको आजादी है। और आजादी खत्म करने, क्योंकि अगर आज मोहम्मद के नाम को लेकर के उन्होंने एफआईआर दर्ज किए, तो मैं जहां तक देखता हूं और मैं खुद भी नारे लगाता हूं कि जय श्री राम के नारे हर जगह लगते हैं, मैंने भी जंतर मंतर पर लगाए थे, तो वो भी एफआईआर होनी चाहिए। कावड़ वालों पे भी एफआईआर होनी चाहिए, दुनिया के हर उस पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये तो लोकतंत्र को खत्म करने वाली प्लानिंग है, आवाज दबाने वाली प्लानिंग है। और ये प्लानिंग सरकार की नहीं चल पाएगी, क्योंकि सरकार जब भी विफल होती है वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर के आती है जिससे जनता भड़क जाए और जनता अपने उन कामों में लग जाए। लेकिन हमारे देश की जनता बहुत वो है, आई लव मोहम्मद लिखने पर जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की है सरकार ने, वो अपनी अधिकारी से लेकर सरकार तक मुखी खाएंगे और वो बाइज्जत बरी हो गए। आई लव मोहम्मद लिखे जाने से विवाद क्यों हुआ? देखिएगा, आई लव मोहम्मद इसलिए लिखा कि आई लव माने मैं प्यार करता हूं मोहम्मद से, और मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान के क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों के एक रहबर हैं, वो रसूल हैं, और उनको लोग उनके बताए हुए रास्ते पर ज्यादातर मुसलमान चलते हैं पूरी दुनिया के, तो लोग उनको पैगंबर मानते हैं और है ही पैगंबर मानते क्या है, और उनके साथ साथ गैर मुस्लिम लोग भी उनको बहुत लाइक करते हैं और मानते हैं। आई लव लिखना, आई लव मोम लिख देते हैं, आई लव डैड लिख देते हैं, आई लव इंडिया लिख देते हैं, आई लव कुछ भी लिख देते हैं, आई लव बहन सिस्टर, आई लोग यहाँ तक कि कुत्ते को भी आई लव भी बोलते हैं। तो इस तरह के अगर आप आई लव भी लिखने हो तो सब पे एफआईआर दर्ज करो ना। अगर कोई धर्म का अपने मतलब एक बेटा अपनी माँ को या एक बेटा अपने बाप को आई लव नहीं कह सकता है, तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। सरकार को उसको संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ, और उन अधिकारियों ने जिन्होंने एफआईआर दर्ज की है, अभी तो एफआईआर दर्ज कर, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि यह विवाद धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है या फिर इसके पीछे राजनीतिक छुपा हुआ है? देखिएगा, राजनीति तो पहले ही छुप कर रही थी इसमें। देखिए, धार्मिक तो उन्होंने बनाने की कोशिश कर रही, क्योंकि अब इनके जो ना हिंदू मुस्लिम सब बंद हो गए, सिख मुस्लिम बंद हो गए, सिख हिंदू बंद हो गए, जिनके जो धर्म की लड़ाइयां थी वो सारी बंद होती है। जनता समझती है जनता को चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए प्यार, जनता को चाहिए कारोबार, जनता को चाहिए शिक्षा, वो इनके पास ही नहीं। विफल सरकार है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, खासतौर से मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ, तुम्हारे किया क्या है? तुम में हमारे देश की
आरएसएस के जो हमारी एक संगठन है भारत के अंदर, जिसके बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं, जिसके बहुत सारे वो देश के लिए 100 लगभग 150 साल से काम कर रही है, उसके भीख के दिए हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए आप लोग। अरे अपने बल पे आओ ना। आपको एक वहां पे कोई दूसरी अन्य पार्टी का आपको कार्यकर्ता हरा देगा। आप जो एक क्यों देश को बांटना चाह रहे हो, क्यों देश को क्या नाम है बर्बाद करना चाह रहे हो? आप रोजगार दो, धर्म में मत बांटो देश को। मेरा यही कहना है, धर्म में मत बांटो देश को। हमारा ये कई हजार साल से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से आपस में चले मिलकर रह रहे हैं, इन्हें रहने दो। आज तुम क्या नाम है मुसलमानों के खिलाफ FIR काट रहे हो 15 के। कल जो जय श्री राम के लोग मेरे भाई नारे लगाएंगे, उनके खिलाफ 5000 को काटोगे। परसों किसी को क्या नाम है रोड पे अपने नारे लगाए, उनके खिलाफ, यानी कि तुम तो सबके खिलाफ FIR काटोगे। ये शुरुआत है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। ये किसी धर्म का मामला नहीं है, ये एक क्या नाम है लोकतंत्र पर हमला है, संविधान को खत्म करने वाली बात है। ये धर्म पर ये एक घर एक शेर है ना कि मेरा घर जलता देखने वाले अगला नंबर तेरा है, तो अगला नंबर आप लोगों का भी है। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे कहना चाह रहा हूं, इस बात को ये धर्म पे मत लेकर के जाइए। ये एक किस्म की जंजीर पैरों में डालने वाली है कि आप अपने गुरु का, आप अपने अल्लाह का, आप अपने भगवान का, आप अपने ईश्वर का किसी का नाम भी खुलेआम नहीं ले सकते, ना लिख सकते। ये इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अरे ऐसा हम होने नहीं देंगे, ना हमारी देश की जनता होने देगी। पुलिस ने FIR क्यों दर्ज कराई है? आपको क्या लगता है ये ठीक है, ये ओवर रिएक्शन है? देखिएगा, पुलिस तो आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के इशारे पे चल रही थी। इससे पहले वहां पे मायावती की सरकार थी, उसके इशारे पे चली। उससे पहले समाजवादी की सरकार थी, उसके इशारे पे। तो पुलिस का तो देखो, जो पीछे से डायरेक्शन आता है वो पुलिस रोल निभाती है। पुलिस तो एक किस्म की आपके एक सुरक्षा के लिए दी गई है। पुलिस का काम होता है, मैं आपको पुलिस का काम भी बता देता हूं, जिसको आपने पुलिस को हवा बना रखा। पुलिस का काम होता है कानून को बना करके रखना, दंगा ना होने देना, शांति को खत्म ना होने देना। पुलिस का काम होता है जैसे कोई मुलजिम कानून से भग रहा है, उसको पकड़ के ला करके कानून के यानी कि अदालत के सामने खड़ा कर देना। ये पुलिस का काम है। पुलिस का ये काम नहीं है कि पुलिस को तो जो डायरेक्शन पीछे से आएगी वो काम करेगी। अब उनको कहीं ना कहीं से डायरेक्शन आई होगी, लेकिन क्या है कि फ्रंट में पुलिस आ जाती है। लेकिन हिंद अमन पार्टी और जो हिंद अमन पार्टी के कार्यकर्ता, जो इस फ्रंट के पीछे जो लोग हैं, जो इस सियासत को, उनका उजागर बहुत जल्दी करेगी। देखिए, आप क्योंकि एक हिंद अमन पार्टी जो आगे जाके देश में बड़ा काम करने वाली है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप जो भी बातें बोलते हैं आपके समर्थकों, आपके सपोर्टर्स तक पहुंचती हैं। इसके लिए भारत में जो संविधान है उसका आर्टिकल 19(1)(a) का ये अधिकार सबको दिया गया है कि वो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पा सकता है। इसके अधीन आपको लगता है कि ये जो सब चल रहा है उसमें कोई कानून बनना चाहिए कि उसको लेकर जो प्रोटेक्टर्स हैं उनको हताशा ना झेलनी पड़े? देखिएगा, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप नदी के अंदर या समुद्र में कहीं दरिया में दो नावों पे नहीं चल सकते। अगर आप दो नाव पे पैर रख के चलेंगे तो आप डूब जाओगे, क्योंकि आपकी एक नाव डिसबैलेंस हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं गिर जाओगे, या तो नाव डूब जाएगी, आप भी डूब जाओगे, गिर जाओगे। तो ये हमारे देश के अंदर जो कानून है, लोकतंत्र से बना हुआ संविधान, उस संविधान को खत्म करने, या तो आप ये कहेंगे जी हम लोकतंत्र बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, हम यहाँ राजतंत्र लाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे एक धर्म का कानून लाना चाह रहे हैं, या तो बिल्कुल खुलासा वो करो, फिर सारे धर्मों को खत्म करो। या फिर आप ये कहोगे जी सब एक साथ रहेंगे तो सबके साथ, जैसे मैं एक मुसलमान कम्युनिटी से आता हूं, मैंने जंतर मंतर पे पिछले साल गौ हत्या के लेकर विरोध किया था, जंतर मंतर में शामिल हुआ था, मैंने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे वहां, आप मेरी वीडियो वायरल है, मेरे तिलक भी लगा था, मैंने सारे काम किए थे। मैंने कहा था जो गौ हत्या कर रहे हैं सबसे पहले वार मेरा होगा उनके ऊपर, मैंने बोला था। मेरे खिलाफ भी आप FIR करो, क्योंकि मैं मुसलमान हो गए, जय श्री राम क्यों बोला मैंने। तो ये लोकतंत्र है जिसकी यहाँ पे आजादी है सबको, कोई किसी भी धर्म में जा सकता है, कोई किसी भी धर्म की तारीफ कर सकता है, कोई किसी भी धर्म को लाइक कर सकता है, कोई किसी भी धर्म को आई लव बोल सकता है। ये आजादी है। इस आजादी में सरकार का कहीं ना कहीं कोई इंटरफेयर ना ही होना चाहिए। ये जनता के ऊपर है कि जनता को कौन सा धर्म अच्छा लगता है। मैंने ऐसे देखे बहुत सारे लोग के मंदिरों में जाते हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे बहुत सारे हिंदू मजारों पर जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। तो इस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। आप तो सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या करके अपना कानून अपने लागू करना चाहते हैं, वो देश के अंदर होगा नहीं ना, हिंद अमन पार्टी करने देगी। ये आप कान खोल करके सुन लें। आपकी पार्टी का रुख क्या है? हमारी पार्टी का रुख हमारे देश की जनता के लिए है, और जो मेरे देश की जनता चाहेगी होगा वो। किसी की कानून नहीं चलेगा। जो इस भारत के अंदर आजादी के बाद में कानून बना है, संविधान बना, उस पर हमारे देश की पार्टी काम कर रही है।
चैन अमन भाईचारा मिलाने का काम कर रही है। हमारी पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोगों को तोड़ने का काम नहीं कर रही है। हमारी पार्टी देश के अंदर मोहब्बत लाने का काम कर रही है, नफरत मिटाने का काम कर रही है। हमारी पार्टी देश के अंदर शिक्षा लाने का काम कर रही है। हमारी पार्टी देश के अंदर रोजगार लाने का काम कर रही है। हमारी देश के अंदर बेरोजगारी खत्म करने का काम कर रही है। हमारे देश के अंदर जितने भी युवा परेशान हैं उनको नौकरियां दिलाने का काम कर रही है। ये हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं और ये हम करते हैं और करते आ रहे हैं। ये लगभग हम 30 साल से अमन न्यूज के माध्यम से कर रहे थे, ऑल समाज साहित्य के माध्यम से कर रहे थे, अब हिंदू पार्टी के नाम से कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपकी पार्टी का ये सब उद्देश्य है कि सभी को साथ लेके चलना, तो क्या कल को अगर जय श्री राम के नारों के विरुद्ध भी FIR होती है तो आप किसी तरह से आवाज उठाएंगे? अगर किसी भी धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख में किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई नारे को या उसके मानने वालों को कोई कठिनाइयां परेशानी FIR कराता है तो उसके सबसे पहले उसके खिलाफ हिंद अमन पार्टी खड़ी होगी और खाने यानी कि मैं खड़ा हूंगा, मेरे कार्यकर्ता खड़े होंगे। और उसके लिए हमें चाहे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े, चैन और अमन के साथ हम वो काम करने के लिए तैयार है। मैं कि अपने देश की जनता को, अपने देश के धर्मों को क्या नाम है किसी को वो नहीं करने दूंगा, मजाक नहीं उड़ाने दूंगा, किसी को क्या नाम है तंज नहीं कसने दूंगा अपने देश के धर्म के। मेरे देश के अंदर जितने भी धर्म मानने वाले हैं सब वो मेरे भाई हैं। मैं सारे धर्मों को सम्मान करता हूँ, सारे धर्मों को मैं इज्जत करता हूँ। सारे धर्मों के लोग मुझसे मिलते हैं। आप मेरे यहाँ 15 अगस्त पे आइए, 15 अगस्त पे देखिए मेरे यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं। मेरे हर भंडारा चलता है, मैं मुस्लिम होने के बाद में भंडारा चलाता हूँ। मेरे यहाँ पे क्या नाम है जय श्री राम के नारे लगते हैं, भारत माता की जय के नारे लगते हैं। आप मेरी वीडियो देखिएगा। तो ये अफवाह, ये क्या नाम है आप बंद कर दीजिए। इस तरह से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा कारोबार से, शिक्षा से, न्याय से और अमन से और चैन से। इसमें आप मेहनत करिएगा। सारी पार्टियों से मैं कहना चाह रहा हूं। और जो लोग आज की डेट में अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे हो, जिम्मेदारी एक काम करें ना, अपने पीछे से पार्टी का टैग हटा दे, निर्दलीय के लड़ा ना, पता पड़ जाएगी क्या है उनकी औकात। जिस दिन उनकी सत्ता चली गई, जिस दिन उनके पास से सीटें चली गई, उस दिन उनको जनता बता दी क्या करने वाली है उनके साथ। आप भूलिए मत, ये देश की जनता है। इस देश की जनता ने बड़े बड़े मुगल नहीं छोड़े, अंग्रेज नहीं छोड़े, तो जुल्म करने वालों पे क्या बीतेगी ये तो खुद जानते हैं। वो सबसे समझदार है। लेकिन जब तक उनकी चल रही है, भगवान उनका साथ दे रहा, अल्लाह उनका साथ दे रहा है, ईश्वर उनका साथ दे रहा है। लेकिन जिस दिन रुकेगी तो चलाने वाला नहीं होगा। जनता भगा भगा के उनको सवाल पूछेगी, भगा भगा के उनसे जवाब मांगेगी। क्या आपको लगता है कि मोहब्बत जैसे शब्द को विवाद बनाना सही है? देखिएगा, जब सरकार के पास काम नहीं होता ना तो वो ऐसे ही सवाल लाती है, ऐसे ही मुद्दे उठा के लाती है। मोहम्मद को आई लव यू कहना या अपने डैड को मम को आई लव यू कहना कौन सा अपराध है? मुझे बताओ कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? क्या आप धर्मगुरु को किसी को अपने को अपराध नहीं? मैं तो आई लव यू राम भी बोल सकता हूं। मैं आई लव यू राम बोल रहा हूं, आई लव यू कृष्ण बोल रहा हूं, आई लव यू विष्णु बोल रहा हूं। बताइए मुझ पे कौन सी FIR दर्ज करोगे आप? कि मैं मुस्लिम होने के बाद में नहीं बोल सकता उसको? अगर मैं आई लव मोहम्मद बोल रहा हूं या लिख रहा हूं तो उस पर क्या आपत्ति है आप लोगों को? मैंने आज भी स्टेटस पे लगा रखा है, आप मेरा स्टेटस देखिएगा, आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। आप किस दुनिया में खो रहे हैं? आप मेरा स्टेटस चेक करिएगा, ये रहा आप आई लव मोहम्मद। ये रहा मेरा आई लव मोहम्मद। करोड़ों लोगों ने आई लव मोहम्मद लिख रखा है। क्या इस तरह की संस्कृति या सोशल पहल को समर्थन मिलना चाहिए या इसे प्रतिबंधित किया जाएगा? देखिएगा, मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि जड़ जो है ना, जड़ को खत्म करना चाहिए। जिन लोगों ने बीज बोए हैं, जिन लोगों ने ये FIR काटी है बिना सोचे समझे, वो पढ़े लिखे बुद्धिमानी लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जड़ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आप मुझे बताइए कहां ये सही है कि किसी धर्म के लोग अगर अपने धर्म के लोग को आई लव लिख रहा है, आई लव माने प्यार, कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो कौन सा अपराध किया है उन्होंने? अपराध बताइए ना, कौन से संविधान में लिखा है हमारे? या तो आप संविधान बदल दो पूरा, वरना मैं बता रहा हूं आपको, आप अभी भी समझ जाए हमारे देश की जनता को बहुत गुस्सा है। अब देश की जनता को गुस्सा आप समझ नहीं पा रहे हो। कई मुल्क नहीं समझ पाए, बांग्लादेश नहीं समझ पाया अपने देश की जनता को, नेपाल नहीं समझ पाया अपने देश की जनता को। आप भी समझ जाओ। क्या FIR दर्ज करना कानून व्यवस्था का पालन है या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कार्यवाही? ये कुछ नहीं करना, ना इनको धार्मिक, ना इनके कहने से FIR से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, न पहुंचेगी। ऐसी FIR कटती हैं और FIR लग जाती है और वो कोर्ट में खत्म हो जाती है।
लेकिन सवाल यह है कि इनको जनता को अपने मुद्दे से भटकाना, क्योंकि अब जनता सीधा सवाल कर रही है, तुम ये कानून बना रहे हो, तुम ही तोड़ रहे हो, है ना। अभी देखिए एक सत्ताधारी ने एक कानून बनाया कि 75 साल के अंदर सारे लोग चले जाओगे। बेचारे जिन्होंने नींव में रखी, सत्ताधारियों ने नींव में रखी, बुढ़े हो गए, जेल काटी, पत्थर खाए, गालियां खाई, उनको भेज दिया। अब खुद के नंबर आएगा जी वो कानून लागू नहीं है। ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं। देश का बड़ा दुर्भाग्य है। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, सुधर जाओ। ये हमारे देश की जनता इतनी भोली है, कोई भी आके इनको गुमराह कर लेता है। अब वोट चोरी का मामला चल रहा है, उसको जवाब देने को तैयार नहीं है। अरे एफआईआर करनी है तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ काटो ना, मतलब वो खिलाफ तुमने क्या नाम है बोर्ड लाके रख दिए, काटो उनके खिलाफ एफआईआर। क्यों नहीं काटते उनके खिलाफ एफआईआर? आपकी पार्टी है हिंद अमन पार्टी, आपके हिसाब से इस मामले को शांति से कैसे सुलझाया जा सकता है? हम शांति से अपील पूरे भारत की जनता से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों के लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने अपने धर्म को आप जितना आई लव यू लिख सकते हो, जितना आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, जितना आप उसको फैला सकते हो फैलाओ, किसी के बहकावे मत आओ और किसी को सुनाओ। ऐसे देखिएगा जब अच्छे काम करने जाओगे तो थोड़ी बहुत आपको परेशानियां ऐसी आएंगी, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दो। उनके लिए कानून पढ़ा रहा, हमारे देश की अदालतें पढ़ेंगी, वो देखेंगी। लेकिन आप अपने धर्म, जो भी धर्म आप मानते हो उसको मानो, किसी का डर बहकावे से ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं। मैं शांति से कहूंगा, इस शांति को, इस मामले को देश के अंदर अशांति ना करें और इसको ज्यादा बढ़ावा ना दें, इसको इग्नोर करें और आगे बढ़ें। 25 मुस्लिम लोग हैं जिन पर ये एफआईआर काटी गई है, तो आपको लगता है क्योंकि ये बरेलवी मरकज है वहां से भी ये विरोध उठा है कि अब ये एफआईआर वापस हो जानी चाहिए, तो क्या लगता है कि ये एफआईआर वापस लेंगे? देखिएगा एफआईआर तो वापसी होगी। एफआईआर को आई लव मोहम्मद लिखना कौन सा अपराध है, मुझे बताइए। आई लव मोहम्मद लिखना कौन सा अपराध है? भारत के कम से कम 20 करोड़ लोगों ने आई लव मोहम्मद आज की डेट में स्टेटस लगा रखा। सब एफआईआर काटो ना, तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी। काटो सब पे एफआईआर, तुम्हारे पास तो सिस्टम है, सबने लिख रखा है, काट दो ना सबके खिलाफ एफआईआर। ये कुछ नहीं है, ये क्या है कि ये लोग सिर्फ एक पब्लिक को भटकाने वाली बात है, मुद्दे से हटाने वाली बात है कि जनता कहीं ऐसा ना हो कि हमसे सवाल पूछने लगे बेरोजगारी के बाद, जनता ऐसा ना हो कि हमसे सवाल करने लगे शिक्षा के ऊपर। ये वो मुद्दे हैं और कोई मुद्दे नहीं है। वोट चोरी का मामला चल रहा है, वो उसको भटकाने वाली बात है। अब राहुल गांधी ने कल परसों एक क्या नाम है खुलासा किया है, अरे एफआईआर काटने उनके ऊपर काटो ना, क्यों नहीं काट रहे उनके ऊपर? क्यों नहीं काटते आप उनके ऊपर भी एफआईआर काटो। इस विवाद को लेकर आपकी पार्टी मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहती है? देखिएगा, मैं मुस्लिम समाज नहीं, पूरे भारत के समाज से, फिर मैं वो कहना चाहूंगा पूरे भारत के समाजों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से सबसे कहना चाहता हूं कि आप शांति बनाए रखें और सरकार से सवाल करें, सरकार से रोजगार मांगे, सरकार से शिक्षा मांगे, सरकार से बेरोजगारी खत्म करने की बात करें, सरकार से मोहब्बत मांगे, सरकार से चैन और अमन मांगे, क्योंकि वोट आपने उनको दिया है और वो आपको ये देने के हकदार है, पाबंद है। और मैं सरकार से और जनता से भी कहना चाहता हूं कि एक आवाज और उठाएं, जो आप टैक्स दे रहे हैं सरकार का उसका हिसाब मांगे, लिखित में हिसाब मांगे। ये मेरा सारी जनता से, देश की से कहना है कि आप जो आप टैक्स दे रहे हैं और खास तौर से गाड़ियों पे जो टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्स रोड टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, वो टोल टैक्स खत्म होना चाहिए देश के अंदर से। क्योंकि आज की डेट में हम 100 रुपए का डीजल डलवाते हैं और 200 रुपए का हमारा टोल टैक्स लगता है, तो वो टैक्स भी खत्म होना चाहिए। मेरे भारत की जनता से यही अपील है, मेरे देश की जनता से, मेरे भारतवासियों से अपील है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों सबसे, कि आप देश के अंदर शांति बनाए रखें और सरकार से आंख मिला करके सवाल करें। डरने की जरूरत नहीं, हिंद अमन पार्टी आपके साथ है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हिंद अमन पार्टी आपके लिए सड़क से लेकर संसद तक साथ है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आंख से आंख सवाल मिले, हिसाब मांगे, उनसे अपना हक मांगे, ये आपका हक है और सरकार को यह हक देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे तमाम सभी सवालों के जवाब दिए, उसके लिए शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कानपुर में जो अभी आई लव मोहम्मद को लेकर के विवाद चल रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरे सारे पत्रकार बंधुओं को हाथ जोड़कर नमस्कार। ये कानपुर में जो विवाद चल रहा है, कानपुर का एक शहर है, कानपुर एक शहर है, उस सैयद नगर के इलाके में एक एफआईआर 9 सितंबर को दर्ज हुई थी। उस एफआईआर में 9 सितंबर को इस बात पर दर्ज की गई थी कि उन्होंने एक बैनर लगा रखा था आई लव मोहम्मद।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस बैनर को लेकर के सीसीटीवी कैमरे में जब एफआईआर दर्ज हुई तो किया गया, तो उनमें उन्होंने जो आरोप भी बनाए हैं या लगाया है, उन लोगों के नाम है सराफत हुसैन, बाबू अली, मोहम्मद सिराज, रहमान, इकराम अहमद, इकबाल, बंटी कन्नू, कबाड़ी, सहानू आलम व 2 वाहन चालक शामिल हैं जो सीसीटीवी फुटेज में इन्होंने किए। अब मैं ये कहना चाहता हूं भारत सरकार से और यूपी सरकार से कि क्या भारत के संविधान को खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है? क्योंकि संविधान में तो भारत हमारा एक लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में सबको आजादी है, और आजादी खत्म करने, क्योंकि अगर आज मोहम्मद के नाम को लेकर के उन्होंने एफआईआर दर्ज किए, तो मैं जहां तक देखता हूं और मैं खुद भी नारे लगाता हूं कि जय श्री राम के नारे हर जगह लगते हैं, मैंने भी जंतर मंतर पर लगाए थे, तो वो भी एफआईआर होनी चाहिए, कावड़ वालों पे भी एफआईआर होनी चाहिए, दुनिया के हर उस पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये तो लोकतंत्र को खत्म करने वाली प्लानिंग है, आवाज दबाने वाली प्लानिंग है, और ये प्लानिंग सरकार की नहीं चल पाएगी, क्योंकि सरकार जब भी विफल होती है वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर के आती है जिससे जनता भड़क जाए और जनता अपने उन कामों में लग जाए। लेकिन हमारे देश की जनता बहुत वो है, आई लव मोहम्मद लिखने पर जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की है सरकार ने, वो अपनी अधिकारी से लेकर सरकार तक मुंह की खाएंगे और वो बाइज्जत बरी हो गए। आई लव मोहम्मद लिखे जाने से विवाद क्यों हुआ? देखिएगा, आई लव मोहम्मद इसलिए लिखा का, आई लव मैं प्यार करता हूं मोहम्मद से, और मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान के क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों के एक रहबर है, वो रसूल हैं, और उनको लोग उनके बताए हुए रास्ते पर ज्यादातर मुसलमान चलते हैं पूरी दुनिया के, तो लोग उनको पैगंबर मानते हैं और है ही पैगंबर मानते क्या है, और उनके साथ साथ गैर मुस्लिम लोग भी उनको बहुत लाइक करते हैं और मानते हैं। आई लव लिखना, आई लव मोम लिख देते हैं, आई लव डैड लिख देते हैं, आई लव इंडिया लिख देते हैं, आई लव कुछ भी लिख देते हैं, आई लव बहन सिस्टर, आई लोग यहाँ तक के कुत्ते को आई लव भी बोलते हैं। तो इस तरह के अगर आप आई लव भी लिखने हो तो सब पे एफआईआर दर्ज करो ना। अगर कोई धर्म का अपने मतलब एक बेटा अपनी माँ को या एक बेटा अपने बाप को आई लव नहीं कह सकता है, तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, सरकार को उसको संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ और उन अधिकारियों ने जिन्होंने एफआईआर दर्ज की है, अभी तो एफआईआर दर्ज कर, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि यह विवाद धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है या फिर इसके पीछे राजनीतिक छुपा हुआ है? देखिएगा, राजनीति तो पहले ही छुप कर रही थी इसमें। देखिए, धार्मिक तो उन्होंने बनाने की कोशिश कर रही, क्योंकि अब इनके जो ना हिंदू मुस्लिम सब बंद हो गए, सिख मुस्लिम बंद हो गए, सिख हिंदू बंद हो गए, जिनके जो धर्म की लड़ाइयां थी वो सारी बंद होती है। जनता समझती आ रही है, जनता को चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए प्यार, जनता को चाहिए कारोबार, जनता को चाहिए शिक्षा, वो इनके पास ही नहीं। विफल सरकार है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, खासतौर से मोदी सरकार को कहना चाहता हूं, तुम्हारे किया क्या है? तुम में हमारे देश की आरएसएस की जो हमारी एक संगठन है भारत के अंदर, जिसके बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं, जिसके बहुत सारे देश के लिए 100 लगभग 150 साल से काम कर रही है, उसके भी के दिए हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए आप लोग। अरे अपने बल पे आओ ना। आपको एक वहां पे कोई दूसरी अन्य पार्टी का आपको कार्यकर्ता हरा देगा। आप जो एक क्यों देश को बांटना चाह रहे हो, क्यों देश को क्या नाम है बर्बाद करना चाह रहे हो? आप रोजगार दो, धर्म में मत बांटो देश को। मेरा यही कहना है, धर्म में मत बांटो देश को। हमारा ये कई हजार साल से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से आपस में चले मिलकर रह रहे हैं, इन्हें रहने दो। आज तुम क्या नाम है मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर काट रहे हो 15 के। कल जो जय श्री राम के लोग मेरे भाई नारे लगाएंगे, उनके खिलाफ 5000 को काटोगे। परसों किसी को क्या नाम है रोड पे अपने नारे लगाए, उनके खिलाफ, यानी कि तुम तो सबके खिलाफ एफआईआर काटोगे। ये शुरुआत है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। ये किसी धर्म का मामला नहीं है, ये एक क्या नाम है लोकतंत्र पर हमला है, संविधान को खत्म करने वाली बात है। ये धर्म पे ये एक घर एक शेर है ना कि मेरा घर जलता देखने वाले अगला नंबर तेरा है, तो अगला नंबर आप लोगों का भी है। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे कहना चाह रहा हूं, इस बात को ये धर्म पे मत लेकर के जाइए। ये एक किस्म की जंजीर पैरों में डालने वाली है कि आप अपने गुरु का, आप अपने अल्लाह का, आप अपने भगवान का, आप अपने ईश्वर का किसी का नाम भी खुलेआम नहीं ले सकते, न लिख सकते। ये इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, और ऐसा हम होने नहीं देंगे, न हमारी देश की जनता होने देगी। पुलिस ने एफआईआर क्यों दर्ज कराई है? आपको क्या लगता है ये ठीक है, ये ओवर रिएक्शन है? देखिएगा, पुलिस तो आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के इशारे पे चल रही थी। इससे पहले वहां पे मायावती की सरकार थी, उसके इशारे पे चली। उससे पहले समाजवादी की सरकार थी, उसके इशारे पे। तो पुलिस का तो देखो, जो पीछे से डायरेक्शन आता है वो पुलिस रोल निभाती है।
पुलिस तो एक किस्म की आपके एक सुरक्षा के लिए दी गई है। पुलिस का काम होता है, मैं आपको पुलिस का काम भी बता देता हूं, जिसको आपने पुलिस को हवा बना रखा। पुलिस का काम होता है कानून को बना करके रखना, दंगा ना होने देना, शांति को खत्म ना होने देना। पुलिस का काम होता है जैसे कोई मुलजिम कानून से भग रहा है, उसको पकड़ के ला करके कानून के यानी कि अदालत के सामने खड़ा कर देना, ये पुलिस का काम है। पुलिस का ये काम नहीं है कि पुलिस को तो जो डायरेक्शन पीछे से आएगी वो काम करेगी। अब उनको कहीं ना कहीं से डायरेक्शन आई होगी, लेकिन क्या है कि फ्रंट में पुलिस आ जाती है। लेकिन हिंद अमन पार्टी और जो हिंद अमन पार्टी के कार्यकर्ता जो इस फ्रंट के पीछे जो लोग हैं, जो इस सियासत को उनका उजागर बहुत जल्दी करेगी। देखिए, आप क्योंकि एक हिंद अमन पार्टी जो आगे जाके देश में बड़ा काम करने वाली है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप जो भी बातें बोलते हैं आपके समर्थकों, आपके सपोर्टर्स तक पहुंचती हैं। इसके लिए भारत में जो संविधान है उसका आर्टिकल 19(1)(a) का ये अधिकार सबको दिया गया है कि वो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पा सकता है। इसके अधीन आपको लगता है कि ये जो सब चल रहा है उसमें कोई कानून बनना चाहिए कि उसको लेकर जो प्रोटेक्टर्स है उनको हताशा ना झेलनी पड़े? देखिएगा, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप नदी के अंदर या समुद्र में कहीं दरिया में दो नावों पे नहीं चल सकते। अगर आप दो नाव पे पैर रख के चलेंगे तो आप डूब जाओगे, क्योंकि आपकी एक नाव डिसबैलेंस हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं गिर जाओगे, या तो नाव डूब जाएगी, आप भी डूब जाओगे, गिर जाओगे। तो ये हमारे देश के अंदर जो कानून है, लोकतंत्र से बना हुआ संविधान, उस संविधान को खत्म करने, या तो आप ये कहेंगे जी हम लोकतंत्र बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, हम यहाँ राजतंत्र लाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे एक धर्म का कानून लाना चाह रहे हैं, या तो बिल्कुल खुलासा वो करो, फिर सारे धर्मों को खत्म करो, या फिर आप ये कहोगे जी सब एक साथ रहेंगे तो सबके साथ। जैसे मैं एक मुसलमान कम्युनिटी से आता हूं, मैंने जंतर मंतर पर पिछले साल गौ हत्या के लेकर विरोध किया था, जंतर मंतर में शामिल हुआ था, मैंने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे वहां, आप मेरी वीडियो वायरल है, मेरे तिलक भी लगा था, मैंने सारे काम किए थे। मैंने कहा था जो गौ हत्या कर रहे हैं सबसे पहले वार मेरा होगा उनके ऊपर, मैंने बोला था। मेरे खिलाफ भी आप FIR करो, क्योंकि मैं मुसलमान हो गए, जय श्री राम क्यों बोला मैंने। तो ये लोकतंत्र है जिसकी यहाँ पे आजादी है सबको, कोई किसी भी धर्म में जा सकता है, कोई किसी भी धर्म की तारीफ कर सकता है, कोई किसी भी धर्म को लाइक कर सकता है, कोई किसी भी धर्म को आई लव बोल सकता है, ये आजादी है। इस आजादी में सरकार का कहीं ना कहीं कोई इंटरफेयर ना ही होना चाहिए। ये जनता के ऊपर है कि जनता को कौन सा धर्म अच्छा लगता है। मैंने ऐसे देखे बहुत सारे लोग के मंदिरों में जाते हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे बहुत सारे हिंदू मजारों पर जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। तो इस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। आप तो सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या करके अपना कानून अपने लागू करना चाहते हैं, वो देश के अंदर होगा नहीं, ना हिंद अमन पार्टी करने देगी। ये आप कान खोल करके सुन लें। आपकी पार्टी का रुख क्या है? हमारी पार्टी का रुख हमारे देश की जनता के लिए है, और जो मेरे देश की जनता चाहेगी होगा वो। किसी की कानून नहीं चलेगा। जो इस भारत के अंदर आजादी के बाद में कानून बना है, संविधान बना है, उस पर हमारी देश की पार्टी काम कर रही है। चैन अमन भाईचारा मिलाने का काम कर रही है। हमारी पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोगों को तोड़ने का काम नहीं कर रही है। हमारी पार्टी देश के अंदर मोहब्बत लाने का काम कर रही है, नफरत मिटाने का काम कर रही है। हमारी पार्टी देश के अंदर शिक्षा लाने का काम कर रही है। हमारी पार्टी देश के अंदर रोजगार लाने का काम कर रही है। हमारी देश के अंदर बेरोजगारी खत्म करने का काम कर रही है। हमारे देश के अंदर जितने भी युवा परेशान है उनको नौकरियां दिलाने का काम कर रही है। ये हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं, और ये हम करते हैं और करते आ रहे हैं। ये लगभग हम 30 साल से अमन न्यूज के माध्यम से कर रहे थे, ऑल समाज साहित्य के माध्यम से कर रहे थे, अब हिंद अमन पार्टी के नाम से कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपकी पार्टी का ये सब उद्देश्य है कि सभी को साथ लेके चलना, तो क्या कल को अगर जय श्री राम के नारों के विरुद्ध भी FIR होती है तो आप किसी तरह से आवाज उठाएंगे? अगर किसी भी धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख में किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई नारे को या उसके मानने वालों को कोई कठिनाइयां परेशानी FIR कराता है तो उसके सबसे पहले उसके खिलाफ हिंद अमन पार्टी खड़ी होगी, और खाने यानी कि मैं खड़ा हूँ, मेरे कार्यकर्ता खड़े होंगे। और उसके लिए हमें चाहे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े, चैन और अमन के साथ, हम वो काम करने के लिए तैयार है। मैं कि अपने देश की जनता को, अपने देश के धर्मों को क्या नाम है, किसी को वो नहीं करने दूंगा, मजाक नहीं उड़ाने दूंगा, किसी को क्या नाम है तंज नहीं कसने दूंगा अपने देश के धर्म के। मेरे देश के अंदर जितने भी धर्म मानने वाले हैं सब वो मेरे भाई हैं। मैं सारे धर्मों को सम्मान करता हूँ, सारे धर्मों की मैं इज्जत करता हूँ। सारे धर्मों के लोग मुझसे मिलते हैं। आप मेरे यहाँ 15 अगस्त पे आइए, 15 अगस्त पे देखिए, मेरे यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं। मेरे भंडारा चलता है, मैं मुस्लिम होने के बाद में भंडारा चलाता हूँ। मेरे यहाँ पे क्या नाम है जय श्री राम के नारे लगते हैं, भारत माता की जय के नारे लगते हैं। आप मेरी वीडियो देखिएगा। तो ये अफवाह, ये क्या नाम है, आप बंद कर दीजिए। इस तरह से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा कारोबार से, शिक्षा से, न्याय से, और
अमन से और चैन से। इसमें आप मेहनत करिएगा, सारी पार्टियों से मैं कहना चाह रहा हूं। और जो लोग आज की डेट में अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे हो, जिम्मेदारी एक काम करें ना, अपने पीछे से पार्टी का टैग हटा दे, निर्दलीय आके लड़ा ना, पता पड़ जाएगी क्या है उनकी औकात। जिस दिन उनकी सत्ता चली गई, जिस दिन उनके पास से सीटें चली गई, उस दिन उनको जनता बता दी क्या करने वाली है उनके साथ। आप भूलिए मत, ये देश की जनता है। इस देश की जनता ने बड़े बड़े मुगल नहीं छोड़े, अंग्रेज नहीं छोड़े, तो जुल्म करने वालों पे क्या बीतेगी ये तो खुद जानते हैं, वो सबसे समझदार है। लेकिन जब तक उनकी चल रही है चल रही है, भगवान उनका साथ दे रहा है, अल्लाह उनका साथ दे रहा है, ईश्वर उनका साथ दे रहा है। लेकिन जिस दिन रुकेगी तो चलाने वाला नहीं होगा। जनता भगा भगा के उनको सवाल पूछेगी, भगा भगा के उनसे जवाब मांगेगी। क्या आपको लगता है कि मोहब्बत जैसे शब्द को विवाद बनाना सही है? देखिएगा, जब सरकार के पास काम नहीं होता ना, तो वो ऐसे ही सवाल लाती है, ऐसे ही मुद्दे उठा के लाती है। मोहम्मद को आई लव यू कहना या अपने डैड को मम को आई लव यू कहना कौन सा अपराध है? मुझे बताओ कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? क्या आप धर्मगुरु को किसी को अपने को अपराध नहीं? मैं तो आई लव यू राम भी बोल सकता हूं, मैं आई लव यू राम बोल रहा हूं, आई लव यू कृष्ण बोल रहा हूं, आई लव यू विष्णु बोल रहा हूं। बताइए मुझ पर कौन सी एफआईआर दर्ज करोगे आप? क्या मैं मुस्लिम होने के बाद में नहीं बोल सकता उसको? अगर मैं आई लव मोहम्मद बोल रहा हूं या लिख रहा हूं तो उस पर क्या आपत्ति है आप लोगों को? मैंने आज भी स्टेटस पे लगा रखा है, आप मेरा स्टेटस देखिएगा, आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। आप किस दुनिया में खो रहे हैं? आप मेरा स्टेटस चेक करिएगा, ये रहा आप आई लव मोहम्मद। ये रहा मेरा आई लव मोहम्मद। करोड़ों लोगों ने आई लव मोहम्मद लिख रखा है। क्या इस तरह की संस्कृति या सोशल पहल को समर्थन मिलना चाहिए या इसे प्रतिबंधित किया जाएगा? देखिएगा, मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि जड़ जो है ना, जड़ को खत्म करना चाहिए। जिन लोगों ने बीज बोए हैं, जिन लोगों ने ये एफआईआर काटी है बिना सोचे समझे, वो पढ़े लिखे बुद्धिमानी लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जड़ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आप मुझे बताइए कहां ये सही है कि किसी धर्म के लोग अगर अपने धर्म के लोग को आई लव लिख रहा है, आई लव माने प्यार, कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो कौन सा अपराध किया है उन्होंने? अपराध बताइए ना, कौन से संविधान में लिखा है हमारे? या तो आप संविधान बदल दो पूरा, वरना मैं बता रहा हूं आपको, आप अभी भी समझ जाए, हमारे देश की जनता को बहुत गुस्सा है। अब देश की जनता को गुस्सा आप समझ नहीं पा रहे हो। कई मुल्क नहीं समझ पाए, बांग्लादेश नहीं समझ पाया अपने देश की जनता को, नेपाल नहीं समझ पाया अपने देश की जनता को, आप भी समझ जाओ। क्या एफआईआर दर्ज करना कानून व्यवस्था का पालन है या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कार्यवाही? ये कुछ नहीं करना, ना इनको धार्मिक, ना इनके कहने से एफआईआर से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, न पहुंचेगी। ऐसी एफआईआर कटती हैं और एफआईआर लग जाती है और कोर्ट में खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इनको जनता को अपने मुद्दे से भटकाना, क्योंकि अब जनता सीधा सवाल कर रही है, तुम ही कानून बना रहे हो, तुम ही तोड़ रहे हो, है ना। अभी देखिए, एक सत्ताधारी ने एक कानून बनाया कि 75 साल के अंदर सारे लोग चले जाओगे। बेचारे जिन्होंने नींव में रखी, सत्ताधारियों ने नींव में रखी, बुढ़े हो गए, जेल काटी, पत्थर खाए, गालियां खाई, उनको भेज दिया। अब खुद के नंबर आई कि जी वो कानून लागू नहीं है। ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं। देश का बड़ा दुर्भाग्य है। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, सुधर जाओ। ये हमारे देश की जनता इतनी भोली है, कोई भी आके इनको गुमराह कर लेता है। अब वोट चोरी का मामला चल रहा है, उस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। अरे एफआईआर काटनी है तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ काटो ना, मतलब वो खिलाफ तुमने क्या नाम है बोर्ड लाके रख दिए, काटो उनके खिलाफ एफआईआर। क्यों नहीं काटते उनके खिलाफ एफआईआर? आपकी पार्टी है हिंद अमन पार्टी, आपके हिसाब से इस मामले को शांति से कैसे सुलझाया जा सकता है? हम शांति से अपील पूरे भारत की जनता से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों के लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने अपने धर्म को आप जितना आई लव यू लिख सकते हो, जितना आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, जितना आप उसको फैला सकते हो फैलाओ। किसी के बहकावे मत आओ और किसी को सुनाओ। ऐसे देखिएगा, जब अच्छे काम करने जाओगे तो थोड़ी बहुत आपको परेशानियां ऐसी आएंगी, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दो। उनके लिए कानून पढ़ा रहा है, हमारे देश की अदालतें पढ़ेंगी, वो देखेंगी। लेकिन आप अपने धर्म, जो भी धर्म आप मानते हो उसको मानो, किसी का डर बहकावे से ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं। मैं शांति से कहूंगा, इस शांति को, इस मामले को देश के अंदर अशांति ना करें और इसको ज्यादा बढ़ावा ना दें, इसको इग्नोर करें और आगे बढ़ें।
25 मुस्लिम लोग हैं जिन पर ये एफआईआर काटी गई है, तो आपको लगता है क्योंकि ये बरेलवी मरकज है वहां से भी ये विरोध उठा है कि अब ये एफआईआर वापस हो जानी चाहिए, तो क्या लगता है कि ये एफआईआर वापस लेंगे? देखिएगा, एफआईआर तो वापसी होगी। एफआईआर को आइला मोहम्मद लिखना कौन सा अपराध है, मुझे बताइए। आइला मोहम्मद लिखना कौन सा अपराध है? भारत के कम से कम 20 करोड़ लोगों ने आइला मोहम्मद आज की डेट में स्टेटस लगा रखा। सब एफआईआर काटो ना, तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी। काटो सब पे एफआईआर, तुम्हारे पास तो सिस्टम है, सबने लिख रखा है, काट दो ना सबके खिलाफ एफआईआर। ये कुछ नहीं है, ये क्या है कि ये लोग सिर्फ एक पब्लिक को भटकाने वाली बात है, मुद्दे से हटाने वाली बात है कि जनता कहीं ऐसा ना हो कि हमसे सवाल पूछने लगे बेरोजगारी के, जनता ऐसा ना हो कि हमसे सवाल करने लगे शिक्षा के ऊपर। ये वो मुद्दे हैं और कोई मुद्दे नहीं है। वोट चोरी का मामला चल रहा है, वो उसको भटकाने वाली बात है। अब राहुल गांधी ने कल परसों एक क्या नाम है खुलासा किया है, अरे एफआईआर काटने उनके ऊपर काटो ना, क्यों नहीं काट रहे उनके ऊपर? क्यों नहीं काटते आप उनके ऊपर भी एफआईआर काटो। इस विवाद को लेकर आपकी पार्टी मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहती है? देखिएगा, मैं मुस्लिम समाज नहीं, पूरे भारत के समाज से, फिर मैं वो कहना चाहूंगा पूरे भारत के समाजों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से सबसे कहना चाहता हूं कि आप शांति बनाए रखें और सरकार से सवाल करें, सरकार से रोजगार मांगे, सरकार से शिक्षा मांगे, सरकार से बेरोजगारी खत्म करने की बात करें, सरकार से मोहब्बत मांगे, सरकार से चैन और अमन मांगे, क्योंकि वोट आपने उनको दिया है और वो आपको ये देने के हक में पाबंद है। और मैं सरकार से और जनता से भी कहना चाहता हूं कि एक आवाज और उठाएं, जो आप टैक्स दे रहे हैं सरकार का उसका हिसाब मांगे, लिखित में हिसाब मांगे। ये मेरा सारी जनता से, देश की से कहना है कि आप टैक्स दे रहे हैं, और खास तौर से गाड़ियों पे जो टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्स रोड टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, वो टोल टैक्स खत्म होना चाहिए देश के अंदर से। क्योंकि आज की डेट में हम 100 रुपए का डीजल डलवाते हैं और 200 रुपए का हमारा टोल टैक्स लगता है, तो वो टैक्स भी खत्म होना चाहिए। मेरे भारत की जनता से यही अपील है, मेरे देश की जनता से, मेरे भारतवासियों से अपील है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों सबसे, कि आप देश के अंदर शांति बनाए रखें और सरकार से आंख मिला करके सवाल करें। डरने की जरूरत नहीं, हिंद अमन पार्टी आपके साथ है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हिंद अमन पार्टी आपके लिए सड़क से लेकर संसद तक साथ है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आंख से आंख सवाल मिले, हिसाब मांगे, उनसे अपना हक मांगे, ये आपका हक है और सरकार को यह हक देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे तमाम सभी सवालों के जवाब दिए, उसके लिए शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आई लव मोहम्मद, आई लव श्री राम, आई लव श्री कृष्ण, आई लव गुरु जी, आई लव जितने भी देश के हमारे गुरु गोविंद जी, आई लव क्या नाम है जितने भी देश के हमारे नबी पैगंबर, जितने हमारे भगवान देवी देवता, सबको मेरे तरफ से आई लव।